I'm Adesh Gangwar from Mission Academy. Today we will start new topic in the chapter tissue, muscular tissues. बेटा ये मैं इससे पहले आपको एपिथेलियल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू करा चुकी हूँ, उनके सारे पार्ट्स करा चुकी हूँ। अब हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये भी एक टिश्यू का ही पार्ट है, एनिमल टिश्यू का पार्ट है। मैं लिख देती हूँ एनिमल टिश्यू का ही एक पार्ट है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर का मतलब ही आप समझ गए होंगे। मस्कुलर का मीन्स क्या होता है? मसल्स से। मस्कुलर टिश्यू और मसल्स टिश्यू, मसल्स कह सकते हैं, मसल्स फाइबर कह सकते हैं। ठीक है, मसल्स फाइबर भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये होते हैं 3 टाइप्स के। सबसे पहले बात आती है मस्कुलर टिश्यू की। तो मस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है कि मसल्स से रिलेटेड। अब मसल्स का क्या वर्क होता है आप मुझे बताइए। शायद आपने सुना भी होगा, मसल्स का जो वर्क होता है वो होता है मूवमेंट। ठीक है, मसल्स क्या काम करती हैं? मूवमेंट का वर्क करती है। यानी कि जो हमारी बॉडी मूव करती है वो किसकी हेल्प से करती है? वो करती है मसल्स की हेल्प से। अगर मसल्स नहीं होंगी हमारी बॉडी में, सिर्फ हड्डी हड्डी होगी, तो क्या हमारी बॉडी जो है वो सही पोस्चर दे पाएगी? नहीं। तो मसल्स का काम होता है मूवमेंट करना, लोकोमोशन करना और पोस्चर को फॉर्म करना। अब ये 3 चीजें हैं, मैं आपको बताऊं। लोकोमोशन, ठीक है, मूवमेंट एंड पोस्चर। अब आप ये बताइए लोकोमोशन और मूवमेंट। पोस्चर का मतलब जानते हैं? पोस्चर का मतलब तो मोस्टली बच्चे जानते हैं। पोस्चर मतलब एक पोजीशन होती है। जैसे आई एम इन स्टैंडिंग, तो इट इज माय पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग। ओके, इफ आई विल सिट देन दैट वाज माय पोस्चर ऑफ सिटिंग पोजीशन। तो वो मेरा सिटिंग का पोस्चर बन जाएगा। और इस समय मेरा कैसा पोस्चर बना हुआ है? किस चीज का है? स्टैंडिंग का। तो पोस्चर का मतलब जिस पोजीशन में हम होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? पोस्चर कहलाता है। ठीक है, अब लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन जो है, लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? सुना दोनों ने हो, दोनों चीजें आपने सुनी होगी। भाई लोकोमोशन क्या है और मूवमेंट क्या है? पहले आप मुझे मूवमेंट, पहले मैं मूवमेंट पे जाऊँ, लोकोमोशन पे बाद में जाऊँ। मूवमेंट मतलब मूव करना, कोई चीज मूव करती है, ये हम सब जानते हैं। मूव का मतलब क्या? मैंने हैंड मूव कर दिया, अपना लेग मूव कर दिया, ठीक है, अपना पैर हिला दिया, ठीक है, अपनी नेक मूव कर दी। तो ये दैट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन मूवमेंट। ये सब किस में आता है? मूवमेंट में आता है। फिर लोकोमोशन में क्या होता है? भाई मूवमेंट में ये सब आता है, तो लोकोमोशन में क्या आता है? लोकोमोशन में आता है कि आपने अपनी पोजीशन चेंज करना। सपोज मैंने एक कदम आगे बढ़ी, मैं एक स्टेप आगे फॉरवर्ड किया, एक स्टेप पीछे आ गए, तो दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है चलना। चलने का मतलब तो जानते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, मतलब हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो प्लांट्स में, आपने प्लांट्स और एनिमल्स में जब डिफरेंस पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, आपकी जब ऐसी फर्स्ट या सेकेंड क्लास में आपने जब पढ़ा होगा, तो आपने प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस पढ़ा होंगे। तो उसमें डिफरेंस में पढ़ा होगा कि प्लांट्स कैन मूव ऑनली, प्लांट्स कैन मूव ऑनली, बट एनिमल्स कैन लोकोमोट। मतलब प्लांट्स के अंदर सिर्फ मूवमेंट हो सकता है और एनिमल्स के अंदर क्या होता है? लोकोमोशन हो सकता है। तो ये बात समझ गए ना? प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जा सकते। जा सकते हैं क्या? चल के जा सकते हैं? नहीं जा सकते। लेकिन एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो यही डिफरेंस है लोकोमोशन में और मूवमेंट में। तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई आपको। बट ये तीनों चीजें जो हैं बेटा, ये तीनों चीजें जो हैं ये किससे चलती है? किससे ये इसका रिस्पॉन्स चलता है? ये सब चलती है मसल्स से। भाई हमारे बॉडी के अंदर स्कल है, सिर के ऊपर स्कल है, स्केलेटन है, मतलब ठीक है, स्केलेटन है, ये सारी चीजें हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनके ऊपर मसल्स नहीं होंगी, तो एक तो हमारी बॉडी को कोई पोस्चर नहीं मिलेगा, दूसरा हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी, हम लोकोमोशन नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें कौन देता है? इसकी वजह से मिलती है मसल्स टिश्यू की, मसल या मस्कुलर टिश्यूज की वजह से। ठीक है, अब हम बात करते
टिश्यूज जो है वो कितने तरीके के होते हैं। तो बेटा ये होते हैं हमारे 3 टाइप्स के। एक है हमारा स्ट्रेटेड मस्कुलर फाइबर्स, इसको हम मसल्स फाइबर्स भी कह सकते हैं, मस्कुलर टिश्यूज भी कह सकते हैं। दूसरा आपका नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर फाइबर्स, और थर्ड है आपका कार्डियक। अब हम यहाँ बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं, स्ट्रेटेड मसल्स जो हैं इनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं, एज वेल एज दे आर आल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। They are also called voluntary muscles. Voluntary muscles जानते हैं आप, skeletal muscles भी इसको कह सकते हैं। Voluntary muscles it means जो हमारी इच्छा से काम करे, वो मसल्स हमारी बॉडी की जो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करे, जैसा हम कहें वैसा वो करे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, पहले चलो हम इसके वर्क की बात कर लेते। हमने कहा हमारा मन हुआ कि हम ये हाथ उठाएंगे, वेव करेंगे, हमने कर दिया। हमारा मन हुआ हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़े। हमारा मन हुआ पीछे जाएंगे, हम पीछे आ गए। तो ये सारी जो मसल्स काम करती हैं, ये सारा जो वर्क होता है वो वर्क होता है आपकी स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, जिनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। और स्केलेटल मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्केलेटन में से चिपकी हुई होती है, स्केलेटन के साथ अटैच होती है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं स्केलेटल मसल्स। अब इनका आप स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, स्ट्रक्चर को देखिए, ये है इसका स्ट्रक्चर। ये बेटा इसकी खासियत ये होती है कि ये अनब्रांच्ड होती है। मैं इसकी स्पेशलिटी यहाँ बता देती हूँ, ये होती है अनब्रांच्ड, ठीक है, अनब्रांच यानी कि इनमें ब्रांचेस नहीं होती, ठीक है। दूसरा इसमें होती है मल्टी न्यूक्लियाइड, मल्टी न्यूक्लियाइड यानी कि इनके न्यूक्लियस जो है इनमें कई सारे होते हैं, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस कई सारे होते हैं। स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड होती है। स्ट्रेटेड का मतलब होता है कि ये इसके अंदर आप देखे होंगे डार्क और लाइट, यानी कि 2 तरीके के फेसेस होते हैं, डार्क और लाइट फेसेस होते हैं, ठीक है। तो ये होता है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर ये, हाँ एक चीज और इसकी खासियत होती है, ये बहुत जल्दी क्या हो जाती है, ये थक जाती है, फ्रैगेट हो जाती है। क्या हो जाती है, फ्रैगेटेड हो जाती है। ठीक है, तो ये मतलब मैं इसको लिखने ही नहीं, इसको बता देती हूँ, ये बहुत जल्दी क्या हो जाती है, ये थक जाती है। थकने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज जैसे आज हमने जिम किया, तो हम घर आएंगे तो हम क्या कहेंगे, बहुत थक गए, अब हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, कल हम बिल्कुल नहीं जाएंगे जिम। तो फिर क्या होगा, हम सोचेंगे 2-3 दिन का हमें रिलैक्स मिल जाए, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हमें रिलैक्स मिल जाए। तो ये और क्या काम करती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का भी काम करती है। किसका काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसकी वजह से करती है, इनके अंदर भरा हुआ होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या भरा हुआ होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इनके अंदर भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हुआ जैसे हमने अपनी इस मसल्स को क्या किया, इस तरह किया, तो ये क्या हुआ, अंदर की तरफ आई इसकी मसल्स और टिश्यूज जो है वो अंदर की तरफ आई। फिर हमने इसको क्या कर दिया, रिलैक्सेशन पोजीशन किया, फिर कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, फिर रिलैक्सेशन कर दिया। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये मसल्स बहुत जल्दी थक जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस करती हैं, ठीक है। इनके अंदर न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं और
इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। ये इसका फंक्शन है और इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रेट मसल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नॉन स्ट्रेट मसल्स। नॉन स्ट्रेट मसल्स को हम कहते हैं स्मूथ, यहाँ लिख देते हैं हम, इसको हम क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स। इसका क्या है, ये इनका क्या फंक्शन है, ये जो होते हैं इनके एपिडियंस जो होती है वो होते हैं ये सिंगल न्यूक्लाइड, यानी कि ये भी अनब्रांच्ड होती है, ब्रांच नहीं होती है, और लॉन्ग होती है, स्पिंडल शेप होती है, ये स्पिंडल शेप होती है ये। ठीक है, ओनली वन न्यूक्लियाइड, यानी कि वन न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, अनब्रांच होती है, ये मैंने आपको बताई। ये सिंगल में हम इसको देख सकते हैं, आप देखेंगे तो ये सिंगल में मिली हुई तो होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई तो होती है, बट हम इसका एक सिंगल भी देख सकते हैं। तो इसमें एक ही न्यूक्लियस होगा, इसका स्पिंडल शेप होगा। ठीक है, तो ये इनका स्क्रोलेनिग्मा है, ये जो आउटर लाइन बोलते हैं इसको, इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लास्ट। ठीक है, ये हो गया आपका स्मूथ। और इसका फंक्शन क्या है, ये होती है इनवॉल्यूंटरी मसल्स। कौन सी होती है ये, इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, और इसको हम नॉन स्ट्रेट मसल्स भी कहते हैं। ये थकती नहीं है, और ये नहीं है कि इसमें ये कहाँ मिलती है। एक चीज और ये मैं बता दूं, ये कहाँ मिलती है, ये आपके इंटेस्टाइन है, और जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, लंग्स हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन है, लंग्स हैं, और आपका इसोफेगस है, ये सारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ये उनमें मिलती हैं। और ये वाली मसल्स ये हमारे हैंड में, लेग में, इसमें मिलती हैं ये वाली मसल्स। ठीक है, अब ये आप समझ रहे हैं ये इनवॉलेंट्री मसल्स है। इनवॉलेंट्री मसल्स का काम ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंटिन्यू काम करती हैं। जैसे हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड की वेसल्स, वो उन्हें पता है कि हमें ब्लड लेके जाना है, उन्हें कोई रोकेगा नहीं, और वो रुकती भी नहीं है, उनका वो कंटिन्यू काम है, 24 घंटे उन्हें करना ही करना है बिना रुके। ठीक है, हमें भूख लगती है, हमारा पेट जो इंटेस्टाइन जो है वो हमारा काम करता है। लंग्स है हमारे, लंग्स जो है वो हमारे लगातार काम करते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं हमें, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मतलब बिना रुके वर्क करती हैं, उनको वो बिल्कुल भी रुकती नहीं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपके, तो ये समझ लीजिए। और ये कहाँ मिलती है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे, जैसे स्टमक है, लंग्स है, एल्वियली है, ये जितने भी हैं पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें यूट्रस है, यूट्रस में होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये सब में कौन सी होती है, ये होती है इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि इसमें जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे आगे, अब हम बढ़ते हैं कार्डिक मसल्स की तरफ। कार्डिक का मतलब आप समझ गए होंगे, कार्डिक का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है। कार्डिक जो है वो हार्ट से रिलेटेड होती है। आपने डॉक्टर सुने होंगे, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, किसके डॉक्टर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के डॉक्टर होते हैं ना। तो हार्ट की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कार्डिक मसल्स हो गई, कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, भी ये सारी चीज़ें कार्डिक से होती हैं। तो कार्डिक जो मसल्स होती हैं वो कहाँ मिलती है हमें, हार्ट। ये देखिए, ये है इसका ये होती है ब्रांच, इनकी ब्रांच फैली हुई होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, ब्रांच फैली हुई होती है, और इसमें ये ब्रांच फाइबर्स है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस होती है, यानी कि मल्टी न्यूक्लाइड होती है। ये क्या होती है, मल्टी न्यूक्लाइड, इसमें भी कई सारे न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद
ये जो होती है ये भी कैसी होती है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब आपको पता है हार्ट आपका कंटिन्यू वर्क करता है ना। जिस दिन हार्ट ने वर्क करना बंद किया उस दिन क्या होगा, उस दिन क्या होगा, ऑफ, लाइफ ऑफ हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो हार्ट जो है वो हमारा कंटिन्यू वर्क करता है। एक बार हार्ट पंप होता है, एक बार हार्ट खुलता है, एक बार पंप होता है, एक बार खुलता है। तो जो बंद हो रहा है इसको कंट्रैक्शन बोलते हैं, जब वो खुल जाता है उसको रिलैक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 यानी कि 1 मिनट में और 72 टाइम्स ये क्या होता है, ये पंप करता है पर मिनट कितना करता है, 72 टाइम्स करता है। हमारा जो हार्ट है वो इतनी बार पंपिंग करता है, और पंप करना इसको बहुत ज़रूरी है। अगर ये पंपिंग नहीं करेगा तो हमारा ब्लड जो है हमारे अंदर आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैसे चेंज होगा, नहीं होगा ना। तो ये हार्ट का जो वर्क है बहुत डिफिकल्ट वर्क भी है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट हमारे बॉडी का। ठीक है बेटा, तो ये तीनों मसल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, मेरे हिसाब से आ गई होंगी। आप इनका एक डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, शॉर्ट में और अच्छी तरीके से समझाया है, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। बच्चों जब तक आप डिफरेंस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं समझती हूँ, मैंने आपको बता ही दिए हैं अच्छी तरीके से, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ये देखिए, इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, ये डार्क बैंड होता है, ये डार्क कलर का होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये लाइट कलर का होता है। ये डार्क बैंड है और ये लाइट कलर का बैंड है। ये न्यूक्लियस है, इसको सेक्रोनिमा कहते हैं। इसी तरीके से ये इसका शेप है। और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपको समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और आपकी ये न्यूक्लियस जो है इसमें इसका जो है कार्डिक मसल्स जो है वो कहीं कहीं इससे भी रिलेटेड करती है और कहीं कहीं इससे भी रिलेटेड करती है। मतलब कुछ फंक्शंस जो हैं वो इनके इसमें भी हैं और कुछ फंक्शंस इनके इसमें भी हैं। तो ठीक है बेटा, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट। बेटा थैंक यू तो मैंने बोल दिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें बनाएंगे नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया हमारे इस पूरे टिश्यू चैप्टर का। जो एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू का सिर्फ एक ही पार्ट रह जाता है, वो है हमारा कौन सा, नर्वस टिश्यू। उस टिश्यू के लिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से पढ़िए और इसके नोट्स जो हैं वो साथ साथ बनाते चलिए। इससे आप अगर पलट के देखेंगे अपनी कॉपीज़ वगैरह तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन स्टडीज़। ओके, थैंक यू।